खाटू श्याम जी के मंदिर के पास पवित्र तालाब है जिसका नाम श्याम कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, इसलिए इस पवित्र कुंड में स्नान कराया जाता है। पवित्र से वार्षिक फाल्गुन मेले के दौरान यहाँ पहचान की बहुत मान्यता है। खाटू श्याम कुंड का इतिहास। खाटू श्याम कुंड इतिहास हिंदी में प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है खाटू श्याम कुंड का निर्माण या उत्पत्ति की खुदाई के दौरान हुई थी। जी हाँ, एक बार की बात है, लगभग 1100 ईपू के आसपास रूप सिंह चौहान की पत्नी नौमल कंवर को एक स्वप्न आया था। उन्हें जमीन के अंदर एक मूर्ति दिखाई दी थी, जिसके बाद उस स्थान की खुदाई की गई थी जो वास्तव में श्याम जी के खाटू में स्थित थी। सिर को प्रस्थान कराया गया था। उसी खुदाई से एक कुंड का निर्माण हुआ जिसे खाटू श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमने खाटू श्याम जी की जीवनी या उनके जीवन की कथा को तो जान लिया, लेकिन अब एक प्रश्न और बचता है कि खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर यह खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर का निर्माण हुआ। अगर आप श्री इसके बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता देंगे कि जयपुर के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू पाम जी का मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नागालैंड वर द्वारा सन 1027 में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को स्वप्न आया जिसमें उन्हें खाटू के कुंड में श्याम के सिर से मुलाकात के बाद उनके मंदिर की मान्यता बताई गई थी। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से मंदिर का निर्माण कराया, जबकि 1720 में एक प्रसिद्ध आद्योपांत अभय सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण किया। बोरीक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। वह अपनी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बर्बरीक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया था। कार्तिक माह की एकादशी को बर्बरीक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना गया। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। खाटू श्याम के चमत्कार। खाटू श्याम जी चौमत्कर इन हिंदी रत देश के सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत व्याख्या है। जहां भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशियों से भी यात्रा और ऐतिहासिक खाटू श्याम के चमत्कार और उनके दर्शन के लिए यहां आए। आज के समय में खाटू श्याम के चमत्कार पूरे देश में मनाए जाते हैं, वो भी खाटू श्याम जी को जो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही कारण है कि आज खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव युद्ध लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजने का अनमोल वचन दिया। और पढ़े अमरनाथ गुफा का इतिहास और कहानी। बर्बरीक से खाटू श्याम नाम कसे पढ़े। बर्बरीक से खाटू श्याम नाम के पीछे किए बाण से सभी स्टाइकों पर निशान लगा दिया और श्री कृष्ण के बाकी बाणों के पास चक्कर लग गए और श्री कृष्ण से कहा कि एक बाण से आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, आपके एक पैर से बाकी अन्य आपके पैर के नीचे चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे अपनी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को बताया गया था कि युद्ध में हार तो कौरवों की हुई थी, ऐसे में अगर बर्बरीक ने उनका पथ दिया तो गलत नतीजे सामने आ सकते हैं।
उन्होंने बार्बीक को अपने दान की मांग पर रोक लगा। दान में उन्होंने बार्बिक का सिर मांगा। बार्बीक ने कहा कि मैं दान जरूर करूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के जमे अपना सिर काट कर रख दिया और अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत के युद्ध को अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार, योद्धा बनने के सारे गुण। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण उन्हें 3 लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा है, तो वे भी युद्ध में शामिल हो गए। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास आशीर्वाद लेकर गए, तो उन्होंने पक्ष की ओर से युद्ध का वचन दिया। जब उन्हें बर्बरीक के इस वचन का पता चला, तो वे घमंड का रूप धारण कर अपना झूठा आरोप लगाने लगे और देखने लगे कि वे 3 बाण से युद्ध या लड़ेंगे। तब बार्बीक ने कहा कि उनकी एक बन ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर वे 3 तीरों का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इस ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी शिष्यों को वेद कर बताया। बार्बीक ने चुनौती हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म या बर्बरीक का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। खाटू श्याम जी की जीवन कथा। खाटू श्याम बर्बरीक की कहानी हिंदी में एफ भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में से एक खाटू राम जी के मंदिर के मुख्य रूप से महाभारत के दानव कहे जाने वाले बर्बरीक को समर्पित है। ये आटू श्याम जी की जीवन कथा महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि सबसे पहले खाटू श्याम जी का नाम क्या था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही थे वे वीर। खाटू श्याम जी का जन्म, डेट ऑफ खाटू श्याम जी इन हिंदी। खाटू श्याम जी की जीवन कथा। खाटू श्याम बर्बरीक की कहानी हिंदी में। बर्बरीक से खाटू श्याम नाम कैसे पढ़े। बर्बरीक से खाटू श्याम नाम के पीछे की कहानी हिंदी में। खाटू श्याम के चमत्कार। खाटू एफ श्याम जी चौमत्कर इन हिंदी। खाटू श्याम कुंड जी मंदिर का इतिहास। खाटू श्याम जी मंदिर का इतिहास हिंदी में। एक्स खाटू श्याम जी का श्याम कुंड। खाटू श्याम कुंड हिंदी में। खाटू श्याम कुंड का इतिहास। खाटू श्याम कुंड इतिहास हिंदी में देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव युद्ध लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बाबरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजने का अनमोल वचन दिया। और पढ़े अमरनाथ गुफा का इतिहास और कहानी। एफ